बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाहम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अपने घरों में खैर और आफियत से होंगे। बेटा आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारा मुताला पाकिस्तान का बाब नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जो है पाकिस्तान की नज़रियाती असास, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था वो आखिरी वाला टॉपिक था जो था नज़रिया पाकिस्तान और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। चलिए इसको देखते हैं। जी बेटा, तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने ये वाले पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, और यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट में आप देखिए मशकी सवालात हैं। मशकी सवालात में ये जो आपके कसीरुल इंतखाबी सवालात थे, MCQs जिनको कहते हैं, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। इसके आगे चलते जाएँ। खाली जगह पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद कॉलम भी हम लोगों ने कर लिया है। अब आप आ जाइए मुख्तसर जवाबात की तरफ। तो मुख्तसर जवाबात के यहाँ पे बेटा आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो ओनली 6 क्वेश्चंस हैं। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अभी इनके निशान लगा देती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी कहती चलूँ कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो तफसीली सवालात हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही क्वेश्चन आए जो यहाँ पे मेंशन है मुख्तसर जवाबात में। वो लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको बना के दे सकते हैं। जैसे आप कह लें नज़रिए के माखज़ और अहमियत में से आपसे सिंपल ये पूछ सकते हैं कि नज़रिए के माखज़ बताएं, तो आपने सिर्फ उसकी हेडिंग्स बतानी होंगी वहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको जब आप याद करें तो उसको इस तरीके से याद करें कि अगर वो शॉर्ट वन में भी आपके पास आ जाता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपसे कुछ एक पूछ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का इरशाद बयान करें जिनमें उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत की थी, तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है। तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो अल्लामा इकबाल की सेइंग थी आपने उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। इसके अलावा दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें आया हुआ है तो दो कौमी नज़रिए की डेफिनेशन भी आ सकती है सिंपल वे में। मतलब इस तरह आपकी छोटी क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से भी बन के आ सकते हैं। तो इसलिए आपने केयरफुली अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस की जब हम आंसर्स की तरफ आते हैं तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन है कि कायद आज़म ने 1 जुलाई को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया। आप इसका पहले सबसे पहले बेटा आप पेज नंबर का निशान लगा लीजिए। इसके सामने आप यहाँ लिख लें पेज नंबर 15, ठीक है। आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो पेज नंबर 15 पे है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जवाब की तरफ। ये है बेटा पेज नंबर 15। इस पे आपका आंसर ये वाला है, ये जो लास्ट आपका पैराग्राफ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आप ये निशान लगा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। इसका आंसर बेटा है पेज नंबर 10 पे। आप यहाँ लिख लीजिए इसके सामने पेज नंबर 10, ठीक है। जी बेटा इसके आंसर का निशान लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो कौमी नज़रिए के पहला पैराग्राफ है ना, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। लेकिन इसमें आपने आगे ये वाली हेडिंग जो है ये नहीं देनी है, सिर्फ दो कौमी नज़रिए की हेडिंग देनी है और साथ में आपने ये इसका आंसर लिख देना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर है पेज नंबर 4 पे, ठीक है। इसके सामने आप पेज नंबर 4 मेंशन कर लें, ठीक हो गया। पेज नंबर 4 पे आइए बेटे। पेज नंबर 4 पे आपके पास नज़रिया पाकिस्तान की जो एक्चुअल डेफिनेशंस हैं ये 3 हैं। ये आपके पास 3 स्टार्स बने हुए हैं। ये 3 डेफिनेशंस हैं जो नज़रिया पाकिस्तान के अंदर आती हैं। आप इसमें से कोई सी भी एक डेफिनेशन अगर कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इनमें से कोई एक डेफिनेशन है, अगर आपको जो भी डेफिनेशन इसमें से ईजी लगती है आप उसको याद कर लीजिए, वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिसालत की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर है पेज नंबर 7 पे, ठीक है। आइए चलते हैं पेज नंबर 7 पे। जी बेटा इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका निशान लगा लीजिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ना आपके, इन दोनों का आंसर आपको पेज नंबर 12 पे मिलेगा। पेज नंबर 12 पे दोनों के निशान मैं आपको वहाँ पे लगवा देती हूँ। आइए खोलते हैं पेज नंबर 12 को। जी बेटा तो हम आ गए हैं पेज नंबर 12 पे। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कायम करने का मकसद क्या था, तो उसका आंसर बेटा निशान लगा लीजिएगा। ये वाली लाइन जो है ये उसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। कि ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद ये था कि ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाई जाएँ जिनका फ़ायदा अंग्रेज़ों को होता हो, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन था कि नाउ और नेवर के नाम से जो किताबचा है वो किसने जारी किया था, तो आपने इसका आंसर निशान लगा लीजिए। इसका आंसर ये ऊपर वाला पैराग्राफ में आपने ये नाम सिर्फ ले लेना है यहाँ से चौधरी रहमत अली का, और उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए चौधरी रहमत अली ने लिखेंगे आप इसके आगे चौधरी रहमत अली ने।
यहाँ पे आ जाइए, ये 28 जनवरी 1933 को आगे उन्होंने काट दें, ठीक है, उन्होंने का वर्ड काट दें, अब या फिर कभी नहीं के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, यहाँ तक, ठीक है। यह आपके 6 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं दोबारा से पढ़ के, चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को अब या फिर कभी नहीं के उन्वान से 4 सफ़ात पर मुश्तमिल किताबचा जारी किया, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट का आंसर है, इसका केयरफुली निशान लगा लीजिए। यहाँ पे बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तो हो जाते हैं कंप्लीट। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आइए। तो पहले 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास में सब लोगों ने निशान लगा लिए थे। 4th अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता जो है वो भी हम कर चुके हैं। 2 कौमी नज़रिए की वजाहत भी हम कर चुके हैं। लेकिन ये जो सेंटर में क्वेश्चन है आ गया है ना 5th वन, बरसगीर में इस्लाम की बुनियादी इक़दार और समाजी सकाफ़त के हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। तो ये बेटा हमारा कुछ ब्रांचेस में स्किप हो गया था, जो एमरजेंसी छुट्टियां हो गई उनकी वजह से। लेकिन कुछ ब्रांचेस में मेरा ख्याल है कि टीचर्स ने आपको इस क्वेश्चन का आंसर निशान लगा दिया होगा, क्योंकि रीडिंग तो हो चुकी थी, ठीक है। अब मैं आपको वो ब्रांचेस के लिए जिन बच्चों के पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है मैं निशान लगा देती हूँ, लेकिन जिन बच्चों के पास निशान लगे हुए क्वेश्चंस हैं भी तो वो भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर उनको वो वाला इजी लगता है तो वो कर लें, अगर उनको मेरे वाला इजी लगता है तो वो क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे परेशान नहीं होना, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन का आंसर मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा लगवाऊँ कि आपके लिए वो आसानी वाला हो, आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इसके आंसर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, आप इसका निशान लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका लॉन्ग वन, ठीक है। यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। ऊपर हेडिंग इसकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर आप यहाँ से स्टार्ट करना है कि नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रियात पर रखी गई है। इसके बाद आप अकायद की हेडिंग देंगे और अकायद की हेडिंग देने के बाद आप बस इतना सा कर लेंगे, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर तक, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसको आप बच्चे कट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाइए, अक़ीदा रिसालत का मतलब ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी निशान लगाया है, इसको आप उस सूरत में भी याद करेंगे और यहाँ पे भी इसको आपने ऐड करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आइए, तो नेक्स्ट पेज पे आपके पास इबादात हैं। इबादात में जो फर्स्ट आपके पास हेडिंग है, फर्स्ट जो आपके पास पैराग्राफ है, इसको बेटा आप कट कर दीजिए। इसके सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पे आपने सिर्फ दरअसल का लफ्ज़ जो है ना ये आपने काट देना है यहाँ पे, ठीक है। नमाज कायम करना दीन इस्लाम को कायम करने का वो वाहिद नमूना है, तो इसमें सिर्फ दरअसल को काट दीजिए, बाकी आपने पैराग्राफ जो है एज इट इज़ वो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कानून की हुक्मरानी का पैराग्राफ आएगा, उसको याद करना होगा। अखुवत और मुसावात का पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को भी बेटा मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करवा रही हूँ। आपने सिर्फ नादारों पर शफकत करने की तलकीन की, यहाँ तक इसको करना है। और ये नीचे वाली जो थ्री लाइन्स है ना, आपके पास 2 लाइन्स हैं और ऊपर हाफ है, इसको आप कट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए, तो नेक्स्ट पेज पे ये बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले कर चुके हैं। इसमें आपने जो अल्लाह ताला का इरशाद है ना बेटा, जो सूरह हुजरात में अल्लाह ताला का इरशाद है उसको ज़रूर ऐड करना है। जो आपकी पीछे वाली हेडिंग थी उखुव्वत और मुसावात में, आपने इस इरशाद को ज़रूर ऐड करना है। वो जो आपने ऊपर 4 लाइनें लिखनी है, उसके बाद आपने ये लिखना है कि अल्लाह ताला ने इसमें इरशाद फरमाया सूरह हुजरात में। लेकिन यहाँ पे आप ये जो अरबी है ना उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसका तर्जुमा ही लिखिएगा, ठीक है। इसके तर्जुमे को आपने याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी अदल और इंसाफ। अदल और इंसाफ में आपने ये जो शुरू की 3 लाइन्स हैं उनको ऐड करना है। और एंड पे आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कौम अदल इंसाफ को तर्क कर देती है तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है, ये आपने बेटा ऐड कर लेना है, ठीक है बेटा। और आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और याद करने के बाद इसको आप रिटर्न लिख के अपने पेरेंट्स को इसकी आउटपुट दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।